महाकवि पुष्पदंत। शुभारंभ। हिंदी की जननी अपभ्रंश साहित्य में दूसरे स्थान पर सुशोभित और मंडित महाकवि पुष्पदंत संवत 1029 ईस्वी 972 अर्थात 10वीं सदी के हीरकहार हैं। जन्म स्थान। इनका जन्म बरार पंजाब में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह इन्हें दिल्ली के आसपास के रहने वाले कवि मानते हैं। महाकवि शंभू को तो वे कौशलवासी स्वीकार करते हैं। विद्वानों का मत। शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ के विद्वान लेखक शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी के जिस पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है, उसे ही सक्षम और चोटी के विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत कवि स्वीकार किया है। भाषाविद भोला शंकर व्यास ने इनकी तुलना संस्कृत के त्रयो गुणाः सन्ति महाकवि माघ से की है, तो डॉक्टर H.C. भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूत कहा है, तो प्रख्यात विद्वान शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ कहा है। कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल गुरु तिलक सदृश उपाधियों से विभूषित किया है। ये मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महाअमात्य भीम के सभा कवि थे। चौपाई छंद। चौपाई 15 मात्रा का छंद में रचना करने वाले अक्खड़ पुष्पदंत काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण और विशुद्ध धार्मिक सांप्रदायिक भाव के कवि थे। रचनाएं। आश्रयदाता कर्ण के अनुरोध पर शैव से जैन मतावलंबी जिन भक्त के आग्रही कवि पुष्पदंत की निम्नांकित रचनाएं हैं। 1. 63 महापुरुष गुणालंकार या महापुराण। 2. राय कुमार चरिऊ या नाग कुमार चरित। 3. जसहर चरिऊ या यशधर चरित। अति संक्षिप्त वर्णन। 63 महापुरुष गुणालंकार या महापुराण के 2 खंड हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण में तीर्थंकर ऋषभदेव 23 तीर्थंकरों तथा उनके समसामयिक महापुरुषों के चरित्र वर्णित है। उत्तर में पद्म पुराण, रामायण रामचरित तथा हरिवंश महाभारत कृष्णचरित वर्णित है। चूंकि महापुराण का मूल नाम ही 63 महापुरुष गुणालंकार है, अर्थात कुल 63 महापुरुषों के चरित्र वर्णित हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का सविशेष और सविस्तृत वर्णन 37 संधियों में किया गया है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का चरित्र मात्र 11 संधियों में और द्वापर के नायक 16 कलाओं से युक्त कृष्ण का मात्र 12 संधियों में। शेष 60 समसामयिक महापुरुषों का संक्षिप्त वर्णन है। यहाँ पर पुष्पदंत की सांप्रदायिकता, अतिरेकवादिता और असहिष्णुता सारी सीमाओं को पार कर गई हैं। वे तो यहाँ तक कहने लगे कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया है, अन्य कुपमंडकों ने भ्रम फैलाया है। वे पूछते हैं, रावण के 10 मुख कैसे थे? क्या रावण राक्षस था? सुग्रीव आदि वानर थे? उन्होंने राम कथा में अप्रत्याशित हेर फेर किया है। राम की माता का नाम सुबला बताया है, तो लक्ष्मण को कैकेयी का पुत्र घोषित किया है। राम की 8 पत्नियां थी। सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। अनिष्टकारी रावण ने उन्हें मिथिला में छोड़ दिया था। बाली और रावण को लक्ष्मण ने मारा था। राम पीत वर्ण के थे, लक्ष्मण श्याम वर्ण के थे, आदि आदि। यह तो सनातन और आदि परंपरा को विकृत करने का सुनियोजित प्रयास है। आर्य परंपरा के प्रति थोथी प्रतिक्रिया है। तोड़ने मरोड़ने का असफल प्रयास मात्र है। खंडन का जोश है और कवि गुणभद्र के उत्तर रामायण का अंधा अनुकरण है। उपर्युक्त अवगुणों के मध्य कुछ गुण भी विद्यमान हैं, जैसे वक्ता श्रोता शैली में ग्रंथ प्रणयन, ग्रंथ में आत्मनिवेदन, सज्जन प्रशंसा और दुर्जन निंदा आदि का समावेश।
कृष्ण कथा जो हरिवंश पुराण के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें कवि का काव्य कौशल देखते ही बनता है। इनके कृष्ण काफी नटखट हैं। धूल धूसरेण एण महारी मंथन बग्गी, अर्थात धूल से सना मुरारी, गोपियों का हृदय हरने वाला है। क्रीड़ा करता है, मथली लेकर दौड़ता फिरता है, दही की हांडी तोड़ता है, आधा बिलोया दही पलट देता है, फिर भी गोपियों को सुख मिलता है। सांप्रदायिकता और धार्मिकता के बावजूद भी इनकी रचनाओं के अंतर्गत काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। ये प्राकृतिक सौंदर्य के चतुरचितेरे और साक्षात्कार करता है। शैली अलंकृत और कला पक्ष निकष पर है। भाषा में हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई देते हैं। पड़ुतड़ी वड़ पंडित वियडायल रुजि असिह दाऊड़ो, रचिया मंत्र मोर कल कल रव पुरिया सरल कांडलो। राय कुमार चरियू। 9 संधियों में विभक्त यह चरित काव्य श्रुत पंचमी व्रत के अनुष्ठान के फलस्वरूप 24 कामदेवों में से एक के रूप में जन्म लेना आदि का वर्णन करता है। अलौकिक कार्य एवं चमत्कारों के वर्णन में काव्य भरा पड़ा है। आश्रयदाता की स्तुति और प्रशंसा को अलविदा कर भक्त के विराट प्रांगण में लौटने वाले ये प्रथम इकलौता कवि हैं। मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना, चरित्रण कौशल, गठी हुई सालंकार भाषा, सर्वोपरि हृदय स्पर्शता आदि की दृष्टि से था अद्भुत और अनुपम जल विहार वर्णन को लेकर अन्य कोई कवि इनकी समानता नहीं कर सकता। समापन। इस प्रकरणांत डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में यही कहा जा सकता है कि स्वयंभू के समान ही पुष्पदंत भी अपभ्रंश के सिरमौर हैं। इनमें भाव की बंकिम भंगिमा है, भाषा में अर्थ गौरव की अलंकृत झांकी है। ये सचमुच अलंकरण के पर्याय हैं। तथास्तु।